नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है हुनर का घमंड और इच्छाओं की पूर्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय हुनर का घमंड। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार बहुत ही सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाता था। उसकी कला दिनों दिन निखरती गई। उसे चिंता होने लगी कि मौत से कैसे बचा जाए। आखिर उसे उपाय सूझ ही गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एकदम अपने जैसी 10 मूर्तियां ही बना डाली। उसने यह सोचा कि जब यमदूत आएंगे तो योजना अनुसार बनाई गई उन मूर्तियों के बीच में वह स्वयं जाकर बैठ जाएगा। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियां देखकर वे सब के सब बेहद अचंभित रह गए। सभी मूर्तियां एक जैसी बनी थी और एक कलाकार जिसे यमदूत लेने आए थे वह भी उन मूर्तियों के बीच ही था। पर उसे खोज पाना यमदूतों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। यमदूत सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राण अगर ना ले सके तो सृष्टि का नियम ही टूट जाएगा, और अगर सच्चाई जानने के लिए मूर्तियां तोड़ी गई तो कला का अपमान होगा। कि अचानक एक यमदूत को कुछ अजीब सी बात सूझी। उसने जोर से कहा कि काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियां तो अति सुंदर बनाई हैं, लेकिन इसको बनाने में एक त्रुटि, एक कमी रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसके हुनर का घमंड सामने आ गया। उसे लगा कि भला उसकी कला में कमी कैसे रह सकती है, और वह तुरंत बोल उठा कि कैसी त्रुटि। यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही त्रुटि कर गए तुम, अहंकार में। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रह गई कि तुम अहंकार में। क्या हम जानते नहीं कि बेजान मूर्तियां बोल नहीं सकती? इसीलिए कभी भी हुनर का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय इच्छाओं की पूर्ति कर पाना नामुमकिन है। किसी राज्य में एक राजा था। दिन के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने का उसने एक नियम सा ही बना डाला था कि एक दिन राजा सुबह सुबह दान देने के लिए बाहर आए। मांगने वालों की भारी भीड़ थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उससे कहा कि जो भी चाहते हो मांग लो। फकीर ने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा कि बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। सम्राट ने सोचा कि इससे सरल बात और क्या हो सकती है, लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई तो ज्ञात हुआ कि उसे भरना मुश्किल ही नहीं, असंभव था, क्योंकि वह तो जादुई था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई वह उतना ही अधिक खाली होता गया, और इस तरह सम्राट ने अपना सारा खजाना ही खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया गया, लेकिन अद्भुत पात्र ना भरा ही नहीं।
तब उस सम्राट ने पूछा कि हे भिक्षु, तुम्हारा पात्र साधारण पात्र तो बिल्कुल नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? तब फकीर ने बोला, कोई विशेष रहस्य बिल्कुल नहीं है इस पात्र में। यह पात्र मनुष्य के मन से बनाया गया है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मनुष्य का मन कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी भरो, वह खाली का खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं है। मन की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं, क्योंकि मन तो परमात्मा को पाने के लिए बना है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।